नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो होगा हमारा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और उन सभी बिंदुओं को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उनको मैंने पहले ही सजा लिया है एक अच्छे रूप में, ताकि आप लोग को ज़्यादा समय नहीं देना पड़े इस वीडियो को देखने में और काफ़ी जानकारियाँ जो आप लोग के पास अच्छे ढंग से जल्दी से जा सके। तो देखते हैं आज किन किन टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति संबंधित। और इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज बना चुके हैं। जो था हमारा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री पे वीडियो मैंने बना दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो एक अच्छा समझ जो है पॉलिटी में बेहतरीन ढंग से आप लोग का समझ विकसित होने लगेगा। तो उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा आप लोग जाके, ताकि एक अच्छा समझ बन पाए। और आज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित वो सारे बिंदु जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ बेसिक बातें। उपराष्ट्रपति का पद अगर कहा जाए तो भारत में दूसरा सर्वोच्च पद है। संवैधानिक रूप से अगर कहा जाए तो दूसरा सर्वोच्च पद है, क्योंकि पहला राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के पद का बनाने का मकसद कुछ नहीं था, बस इनका यही मकसद था कि आप बस यही काम करेंगे कि जब राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में उनका रिक्त स्थान रहेगा या उनकी मृत्यु हो जाती है, वो त्यागपत्र दे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे उस समय। बस इसी के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसा बहुत कम मामलों में देखा जाता है कि उपराष्ट्रपति को ऐसा काम वो कर पाते हैं अपने कार्यकाल के दौरान। तो उनको बैठे बैठे क्या करना है, कुछ काम का स्थिति दिया गया तो बोला गया कि आप राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हो जाइए, ताकि जब आप फ्री रहिए तो वो काम भी आप देख लीजिए। तो देखेंगे हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो ये था बेसिक जो कि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित था। तो आइए देखते हैं, उसका कुछ अनुच्छेद भी है। संवैधानिक ये पद है तो उनके अनुच्छेद भी बहुत सारे इसमें डिस्कस किया गया है, जिसको आप लोग देखिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के पद का। तो इसका जो पद है वो संवैधानिक पद है, तो उसका चर्चा संविधान में कहीं पे किया होगा। तो उसका चर्चा अनुच्छेद 63 में आप देखेंगे कि संवैधानिक में अनुच्छेद 63 में इसका चर्चा है, उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। जबकि राष्ट्रपति का हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में, उसका पूरा अनुच्छेद हम लोग याद कर चुके हैं। तो इनमें भी कई सारे अनुच्छेद हैं जो कि खास अनुच्छेद को हम लिख दिए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 63 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। मतलब उपराष्ट्रपति के पद का चर्चा 63 में 6(3) में है। और इस उपराष्ट्रपति की पद की जो सीट है वो कहाँ से ली गई है, सबसे बड़ा बात यह है कि कहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और यहाँ का संविधान में एक खासियत है कि सारे देशों के संविधान से मिलाकर कुछ अच्छे बातों को मिलाकर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, कॉपी करके अपने संविधान में ले लिया गया है। तो बहुत सारे जगह संविधान को मिलाया गया है, बहुत सारे जगह से जो है अच्छे बातों को लिया गया है। तो ये उपराष्ट्रपति का पद किस जगह से, किस देश से देखकर लिया गया है, तो वो है हमारा अमेरिका। अमेरिका में इस तरह का व्यवस्था है, उपराष्ट्रपति का पद है, तो वहीं से कॉपी किया गया है उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से भारत में। ठीक है, तो 63 में इसका चर्चा है। आगे हम लोग देखते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, पदेन सभापति। तो यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद का चर्चा कर रहे हैं, खास करके 3 अनुच्छेद को यहाँ पे देखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति, अभी आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति का मेन रूप से काम क्या था कि राष्ट्रपति जब नहीं रहे तब आप उनके जगह जाके उनका काम करिए। लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता है, तो ये क्या करते हैं, इनको बना दिया गया राज्यसभा का पदेन सभापति। आपको राज्यसभा वाले में हम अच्छे से डिस्कस किए हैं इस चीज को, और यहाँ भी आपको बताते हैं कि राज्यसभा का पदेन मतलब कि अभी वर्तमान में या कभी भी राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। वर्तमान के उस समय के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे, जैसे आज वेंकैया नायडू हैं अगर, तो आज राज्यसभा के पदेन सभापति वेंकैया नायडू होंगे। इसका चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, क्योंकि कोई भी काम भारत में होता है तो संवैधानिक रूप से होता है, तो संविधान के अनुसार होगा। तो उसका चर्चा 64 मतलब 64 अनुच्छेद में कहा गया है कि वो सभापति होंगे। सभापति कहने का मतलब कि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष या उनके अधिकारी भी कह सकते हैं। तो इनके अलावा ये सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये सभापति तो होते हैं, लेकिन क्या उसके सदस्य होते हैं? आपको बताया है राज्यसभा वाले में,
वो उसके सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उसके सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं लेकिन उसके सभापति होते हैं, जिसका चर्चा 64 अनुच्छेद में है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसका निर्वहन, देखिए ये भी किसी अनुच्छेद में दिया गया था कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनके पद का निर्वहन अनुच्छेद 65 में किया गया। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनका सीट खाली तो नहीं रहेंगे, कोई तो उनके सीट पर चाहिए कि उनका काम देख सके। तो उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया कि आप उस सीट पर जाइएगा और काम देखिएगा, सारे काम। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वो सभापति नहीं रहते हैं, वहाँ सभापति के रूप में वो हट जाते हैं, तब वो राष्ट्रपति बन पाते हैं। मतलब कि जब वो राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए जाके, तो वहाँ पे वो सभापति अपने आप हट जाते हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति वो नहीं रहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि अनुच्छेद 65 में कहा गया। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब वो काम करेंगे उसका चर्चा 65 अनुच्छेद में किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि उसकी योग्यता, अगर कोई उपराष्ट्रपति हमारे भारत देश में रहेगा तो उसकी कुछ योग्यता भी होगी, उसकी कुछ अर्हताएं भी होगी कि क्या क्या वो योग्य है भी या नहीं। तो उसकी योग्यता से संबंधित आप लोग 4 बातें ध्यान रखिएगा कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि भारत का नागरिक हो, किसी अन्य देश का नागरिक होगा तो उसको नहीं हो पाएगा, भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर सके। हमने राष्ट्रपति वाले में भी देखा था कि उनको भी राष्ट्रपति अगर भारत में रहेंगे तो 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। तो उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी जो एज लिमिट रखा गया वो 35 वर्ष रखा गया, और ये जो है न्यूनतम रखा गया, ये जो है न्यूनतम है। और अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम का कोई चर्चा संविधान में नहीं। अधिकतम आप 200 वर्ष 300 वर्ष के भी हैं तो आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, न्यूनतम 35 वर्ष। तीसरा हम योग्यता देखें तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य योग्य हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य योग्य हो, क्योंकि ये राज्यसभा के अधिकारी होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं। तो यहाँ जरूरी है कि राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य होने चाहिए, तब वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, लोकसभा से कोई मतलब इनको नहीं रहता। लाभ का पद ना हो, चौथा जो इनका योग्यता है वो है लाभ का पद ना हो। गवर्नमेंट जॉब में अगर है तो वो लाभ का पद है। लाभ का पद कौन नहीं है? जो भी संवैधानिक पद है, जैसे आप सांसद हैं, विधायक हैं, मुखिया हैं, ये है वो, मतलब जो भी संवैधानिक पद है उस पर अगर आप हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आप लाभ के पद पर नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप लाभ के पद पर हैं। देखिए, मेरा मकसद यही होता है कि आप जितना आसानी से समझ पाए उतना आसानी से हम समझाते हैं आपको, क्योंकि लिखा हुआ आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन जितना आसानी से आप समझ जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, तो वो चीज़ याद हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि वो लाभ के पद पर ना हो, तो इन चारों बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं योग्यता के बाद उनका निर्वाचन, कि किस प्रकार से हमारे उपराष्ट्रपति को चुना जाता है हमारे भारत में, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि उनका चुनाव सेम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति वाले में पढ़े थे। राष्ट्रपति की सेम प्रक्रिया यहाँ निभाई जाती है, जो होता है हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब कि एक सांसद का वोट जो है विधायक के वोट के बराबर, वो अच्छे से हम समझा चुके हैं राष्ट्रपति वाले में। सांसद का वोट विधायक के कितने वोट के बराबर होता है, तो ये सब अनुपातिक करके जो है एक गुप्त मतदान द्वारा जो इनका चुनाव होता है, और जिसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो कि राष्ट्रपति वाले से मैच करता है। और इसका चर्चा अनुच्छेद 66 में है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित व्यवस्था की गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये भाग कौन कौन लेते हैं, मतलब कि ये निर्वाचन में, तो निर्वाचन मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं, कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे समझना। इसको समझिएगा कि लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, सबसे महत्वपूर्ण यही है। राष्ट्रपति वाले में हम लोग क्या देखे थे कि वहां पे देखे थे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति वाले में भाग लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकसभा के सभी सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति वाले में आप ध्यान रखिए, राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं संसद में 14 सदस्यों को, खुद मनोनीत करते हैं, 2 लोकसभा में 12 राज्यसभा में। तो क्या वो मनोनीत सदस्य को अगर वोटिंग करने का अधिकार रहे तो वो ही राष्ट्रपति को न चुनेंगे जो उसको मनोनीत किए हैं, इसलिए उनको अधिकार वहां पे नहीं होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति से तो कोई मतलब नहीं होता है मनोनीत सदस्य को, तो यहाँ पे उनको अधिकार होता है कि आप जो है वोटिंग कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लोकसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य, और राज्यसभा के भी निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। और कहा जाता है, आपके ऑप्शन में आ सकता है
कि संसद के दोनों सदस्य, दोनों है संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों, तो दोनों सदस्य भी आपके ऑप्शन में आ सकता है, या लोकसभा राज्यसभा। तो इसको ध्यान रखिएगा, सभी सदस्य, उसमें निर्वाचित सदस्य, इसमें सभी सदस्य, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और इतने किन किन पॉइंटों पर हमने चर्चा किया, इसका पद देख लिया, इसके अनुच्छेद कुछ थे उसको महत्वपूर्ण वो देख लिए हम लोग, उसकी योग्यता देख लिए, उसका निर्वाचन देख लिए, और किस प्रकार से उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग भाग होते हैं उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे उपराष्ट्रपति से संबंधित इनका शपथ और त्याग पत्र। जब ये उपराष्ट्रपति, देखिए इतनी योग्यताएं इनके पास हैं तो ये उपराष्ट्रपति बनने योग्य हो गया है, ठीक है, हो गया। तो अब इनमें शपथ होगा, इनका त्याग पत्र होगा। तो अब देखिए इनका शपथ जो होता है या तो राष्ट्रपति के समक्ष ही होता है इनका शपथ। जब भी ये शपथ लेंगे तो राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। और इनका त्याग पत्र जो है 69 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है इसका, तो राष्ट्रपति के समक्ष होता है। मतलब समझिए कि शपथ और त्याग पत्र राष्ट्रपति के समक्ष होता है, क्योंकि सर्वोच्च दूसरा सबसे बड़ा पद है, तो ये अपना शपथ किसी छोटे पद के सामने लेंगे नहीं, तो राष्ट्रपति के सामने ही इनका शपथ त्याग पत्र। और इनका देख लें हम अगर कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है, जो कि नॉर्मल है, आप लोग जानते भी होंगे। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। और ये जो शपथ त्याग पत्र आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताए थे हम राष्ट्रपति वाले में कि राष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये तो नॉर्मल है एकदम कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। तो याद रखिएगा, याद करने के लिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि आपको याद हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कार्यकाल, कार्यकाल संबंधित 5 वर्ष बताया आपको, इसका अनुच्छेद 67 में चर्चा किया गया है संविधान में। देखिए इन अनुच्छेद को आप ध्यान में रखिएगा तो ठीक है, और याद कर लिए तो और अच्छा है, लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा इसको कि कार्यकाल का चर्चा जो है 67 अनुच्छेद में किया गया है 5 वर्ष का। तो क्या कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है तो उनसे पहले इनको नहीं हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है। किस परिस्थिति में इनको हटाया जा सकता है जो देखिएगा, सबसे पहला देख ले हम लोग कि त्याग पत्र अगर ये दे दे खुद से, अपने मर्जी से अगर त्याग पत्र उपराष्ट्रपति दे देते हैं तो इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ये हट जाएंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि पहले राज्यसभा में इनका जो पारित होगा, अगर इनको आप लोग हटाना चाहें, हो सकता है कि वो पद पे रहते समय कोई असंवैधानिक कार्य कर दें, कोई ऐसा कार्य कर दें जो संविधान में नहीं लिखा है और वो उनसे कुछ गलतियां हो जाए, तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन किसके द्वारा? राज्यसभा में सबसे पहले वो बिल पारित होगा, वो विधेयक पारित होगा, तब जाके उन पर जो है कोई कानून लगेगा, वो तब हटेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में वो प्रस्तुत होना पड़ेगा पहले, उसके बाद लोकसभा में वो जाएगा, और लोकसभा उसको 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है तो यहाँ पे इनको जो है त्यागपत्र भी दे सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है। और कहा जाता है इस पर कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर भी हटाई जा सकती है। किसको? उपराष्ट्रपति को। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति पे लगती है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया आपको एग्जाम में क्या होगा कि ऑप्शन में यही रहेगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो हाँ जैसी प्रक्रिया ठीक है, लेकिन प्योर महाभियोग बोल देगा तो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पे प्रयोग होता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया इसमें प्रयोग होता है। तो इसमें क्या देखें आप लोग, पहले राज्यसभा में पारित होगा, उसके बाद जो है लोकसभा में जाएगा, और उससे पहले 14 दिन पहले जो है सूचना देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को कि आपके प्रति हम एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने जा रहे हैं, और लाके पहले राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो राज्यसभा में, फिर लोकसभा में अगर वो पारित हो गया तब उनको हटा दिया जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ेगा राज्यसभा को, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य। तो उपराष्ट्रपति जब बन गए आप तो उसका शक्ति भी कुछ होगा, उसका कुछ कार्य भी होंगे जो उनके द्वारा किए जाते होंगे। तो उनको हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आपको बताया भी हम यहाँ पे कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 64 में इसका चर्चा है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करते हैं? उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। लेकिन ये कार्य उनका ओरिजिनल नहीं होता है, उनका ओरिजिनल कार्य जो होता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद को, रिक्त पद को भरना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, इसी के लिए उसको वेतन भी दिया जाता है, जो कि अगर उपराष्ट्रपति का वेतन का बात करें, जो कि यहाँ से 4 लाख आप देख रहे होंगे, तो ये वेतन उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता। उनको वेतन और भत्ता जो है राज्यसभा के सभापति के लिए ही दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि उनको वेतन किसके लिए मिलता है? राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, क्योंकि उसी के रूप में आप कार्य करते रहते हैं।
और यहाँ देखिएगा उनको निर्णायक मत, क्योंकि शक्ति का बात कर रहे हैं तो उनको निर्णायक मत क्या है, जैसे राज्यसभा में किसी बिंदु पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और वहां पे वोटिंग जो है बराबर हो जाते हैं, 50-50 हो जाते हैं, मतलब राज्यसभा में, तो जबकि उसके सदस्य नहीं हैं। आपको बता रहे हैं हम कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, फिर भी उनको वोटिंग करने की शक्ति भी नहीं प्रदान है। लेकिन जब मत बराबर हो जाए राज्यसभा में कि आधा जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, आधा उसको सपोर्ट, मत बराबर हो जाए, तो उपराष्ट्रपति को एक शक्ति प्राप्त है, निर्णायक मत, मतलब कि अगर वो प्लस पॉइंट अपना एक इधर गिरा देते हैं तो ये पक्ष जीत जाता है, और अगर इधर गिरा देंगे तो ये जीत जाएगा। तो ये चीज उपराष्ट्रपति को प्राप्त है कि निर्णायक मत वो अपना दे सकते हैं राज्यसभा के सभापति के तौर पर, वोटिंग नहीं कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं शक्ति संबंधित, कि राष्ट्रपति के रूप में सारे काम मान्य माने जाएंगे। अगर वो अनुपस्थित अगर राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर गए, तो उनके पद पर वो जो भी कार्य कर देंगे, जो भी नियम लगा देंगे, जो भी कानून लगा देंगे, वो सभी कानून जो है मान्य माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानिएगा कि आप राष्ट्रपति थोड़े थे जो आप ऐसा काम कर दिए, मान्य होगा सभी काम को। और ये भी बता दें कि अगर उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया या त्यागपत्र लगा के अगर उसको हटाया जा रहा है तो वो जो भी काम उतना देर के अंतराल में वो कर दिया वो सभी काम मान्य हो, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित एक रिस्पेक्टेड पद है, तो इसकी गरिमा भी होती है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। वो कोई भी काम करेंगे सभी काम मान्य होगा, और वो तब तक नहीं हटेंगे सीट पर से जब तक कि उनका कोई दूसरा उम्मीदवार आके वहां पर नहीं बैठता, तब तक वो काम करते रहेंगे। इस तरह का व्यवस्था उपराष्ट्रपति के लिए किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं उसका वेतन संबंधित। आपको बताया कि 4 लाख रुपया प्रति माह, पर मंथ उनको 4 लाख रुपया का वेतन प्लस अलग से भत्ता उत्ता मिलता है। तो ये सब जो है व्यवस्था उपराष्ट्रपति के लिए की जाती है। उनको वेतन आपको बताया कि राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि निर्वाचन संबंधी विवादों का छुटकारा जो होता है सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकेगा। अगर आप उनके निर्वाचन संबंधी, से यहाँ पर निर्वाचन हम लोग देखे थे कि किस तरह से उनका निर्वाचन होता है, तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रह गई है, चाहे कुछ भी है, तो इसका जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट का होता है कि उसका जांच करे और दे। और जितने दिन तक वो उपराष्ट्रपति रह गए, जैसे कुछ कमी थी और वो कुछ दिन तक उपराष्ट्रपति रह गए, कर दिए, और बाद में पता चला कि नहीं उनमें दिक्कत है, उनको हटाया जाएगा, लेकिन उन दिनों के बीच वो जितने काम कर दिए हैं वो काम सभी मान्य होंगे, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित पद है, इसकी एक गरिमा होती है। आपको बताया तो इस चीज में देखिएगा विवाद, निर्वाचन के विवाद संबंधित जो है जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ना कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसे भी वो उच्च है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका डिसाइड करता है। तो ये चीज़ आप लोग देख लिए, इतने पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आसान भाषा में आपको समझा दें, किसी भी चीज़ को ज़्यादा कठिन भाषा में न समझाएं। इसलिए मेरा बार बार जो है इसको हमको रिपीट करना होता है, ताकि आप लोग को इसी वीडियो में याद हो जाए और आप जाएं किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक को उठाएं और उपराष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित आप क्वेश्चन बना के देखें। आपके क्वेश्चन बनेंगे और उसको बार बार बनाएं, ताकि एग्जाम में जाने के बाद देखते के साथ आपके क्वेश्चन पूरे क्लियर हो जाए। तो ये था आज का उपराष्ट्रपति चैप्टर, जो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, और कुछ पॉइंट इसमें नहीं छोड़े हैं और कुछ छूटे होंगे तो आप लोग जरूर, अगर डाउट होगा आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए, इस तरह का आगे वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम लाएं तो आप लोग के पास जल्दी से पहुंच सकें। और आपको बताया कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उन सभी को देखने के लिए देखिए चैनल पर भी आ रहा होगा सब चीज़, सभी वीडियोज़, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके आप एक बार विजिट करें, वहाँ पर सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।